अल्लाह ताला चाहता तो हमें जानवर बना सकता था, कीड़ा मकोड़ा बना सकता था, कुछ भी बना सकता था। था कोई उसे रोकने वाला? था कोई कहने वाला? उसका करम है, उसने बना दिया, इंसान बना दिया। और करम बालाए करम इंसान तो बहुत है दुनिया में, उसने मुझे आपको हम सबको साहिब ईमान बनाया है। ये उसका करम है। हम जो साहिब ईमान है ना, इसमें हमारा कमाल नहीं, ये हमारे परवरदिगार का हम पे खास करम है। आप हर इंसान, जितने यहाँ सब लोग बैठे हैं ना, सबके सीने में दिल है और हर इंसान के दिल में ख्वाहिशें हैं। इंसान की अपनी पसंद होती है, एक चॉइस होती है। हर इंसान की अपनी पसंद होती है, चॉइस होती है। लेकिन हमारी पसंद क्या होती है? इंसान तो इंसान है। जब हम किसी चीज को पसंद करते हैं तो हमसे उसके पसंद करने में, उसके इंतखाब में कहीं ना कहीं कभी कभी कोई गलती हो जाती है। मिसाल के तौर पे, हम अपने घर के लिए कोई सामान खरीद के लाए, एसी, फ्रिज, कूलर, तो हमने अपने दिमाग से सोचा कि अच्छे से अच्छा लें। दिमाग ने फैसला दिया कि फलां कंपनी की चीज़ खरीदो, वो बहुत अच्छी है, ये लो वो लो। हमने ख़रीद लिया, घर लाए तो वो चली नहीं पाई, अच्छी नहीं निकली, ख़राब निकल गई। हमारी पसंद थी ख़राब निकल सकती है, मगर जब अल्लाह ताला ने बंदों को मज़हब दिया, दीन दिया, तो अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, अब कुरान सुने और मचल के कह दें सुभान अल्लाह। और बेदारी से पूरा मजमा ज़ोर से कहे, परवरदिगारे आलम रब्बे लम यज़लो ला यज़ाल खालिक़े अर्ज़ो समा ने कुरान मजीद में ऐलान किया। अल्लाह ने फरमाया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। परवरदिगारे आलम ने जब मजहब दिया, दीन दिया, तो बंदों पर नहीं छोड़ा कि तुम अपनी मर्जी से पसंद कर लो। अल्लाह ताला ने जब दीन दिया तो बंदों पर फैसला नहीं छोड़ा कि तुम पसंद कर लो। अल्लाह जानता था बंदे अगर मजहब को चुनेंगे तो गलती हो जाएगी, बंदे अगर दीन को चुनेंगे तो गलती हो जाएगी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं तुम्हें दीन खुद चुन के दूंगा, खुद पसंद करके दूंगा। इसलिए कि जब तुम्हारा रब चुनेगा, जब तुम्हारा रब पसंद करके देगा, गलती का तसव्वुर भी पैदा नहीं होता, गलती नाम की कोई चीज़ भी नहीं आती है। ऐ लोगों, खुश नसीब हो, मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ते हो, इस्लाम जैसा प्यारा मजहब मिला है। अल्लाह का शुक्र जितना अदा करो कम है कि अल्लाह ने तुम्हें और मुझे खुद अपनी पसंद का मजहब अता फरमाया है। मजहब अल्लाह ने अपनी पसंद का दिया, तो फिर अल्लाह ने बंदों पे करम कितना किया? हम पर खास तौर पे मजहब भी अल्लाह ने अपनी मर्जी का दिया, पसंद करके। करम तो देखो खुदा का, अल्लाह ने हमें और आपको रसूल भी अपनी पसंद का दिया, अपनी पसंद का। ऐ लोगों, अब गौर करो, जब अल्लाह पसंद करके दे तो अल्लाह की पसंद का क्या कहना। इसीलिए तो कुरान ने कहा, इसीलिए तो अल्लाह ने फरमाया, लोगों मैंने जो तुम्हें रसूल दिया है, मैंने जो तुम्हें प्यारा महबूब अता किया है, वो मेरी पसंद है, वो तुम्हारे रब की पसंद है, वो तुम्हारे रब का इंतखाब है, वो तुम्हारे अल्लाह की चॉइस है, अल्लाह ने पसंद करके दिया है। कैसा रसूल दिया? कुरान में फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, तहकीक
आ गया तुम्हारे पास एक नूर। नूर, नूर से मुराद मदीने वाले मुस्तफ़ा की ज़ात। ऐ लोगों, जब अल्लाह ने पसंद करके दिया तो शान क्या होगी? शान इतनी प्यारी, अपने तो अपने, गैर भी बोल पड़े। अपनों की बोली सुनो तो आओ बरेली चलो, अपनों की बोली सुनो तो ताजदारे बरेली का कलम उठता है। मेरे इमाम कहते हैं, ताजदारे बरेली इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां हम आए यहां तुम्हारे लिए, और आका उठे भी वहां तुम्हारे लिए। अच्छा, ये तो इमाम अहले सुन्नत की बोली। अरे यार, यही तो मेरे मुस्तफ़ा का कमाल है, अपने तो अपने, गैर भी हुजूर की तारीफ करते हैं। आओ नेपाल वालों, तुम्हें हिंदुस्तान लेके चलता हूं। हमारे मुरादाबाद से आगे चलोगे, एक जिला पड़ेगा जिसका नाम है बिजनौर। एक शायर है जिसका नाम है अशोक कुमार साहिल, बिजनौर का रहने वाला, मगर उसने नबी की अजमतों को देखा, मुस्तफ़ा के मकाम को देखा तो कहने लगा, जिक्रे रसूल जब से है मेरी जबान पर। अब अच्छा लगे ना दूसरा मिसरा तो बोलना। अभी मैं तैयार कर रहा हूं खुद को कि मेरा भी मूड बन जाए जरा सा। जिक्रे रसूल जब से है मेरी जबान पर, रहमत बरस रही है मेरे खानदान पर। और ज़रा सा उसी ज़िले में एक दूसरे करीब के कस्बे के पास चलो, नाम है नजीबाबाद, शायर का नाम है महेंद्र सिंह अश्क। उसने बड़ी प्यारी बात कही, उसने भी अपना तखय्युल पेश किया। उसने कहा, अल्लाह मेरी फ़िक्र को इतनी रसाई दे, मैं सोचने लगूं तो मदीना दिखाई दे। मैं सोचने लगूं तो, सोचने लगूं तो, और जब सोचते हैं ना आशिक तो घर बैठे मदीना नजर आता है। तसव्वुर की दुनिया बड़ी हसीन होती है। तसव्वुर की दुनिया इतनी हसीन है, किसी ने कहा तसव्वुरात का आलम अजीब होता है, तसव्वुरात का आलम अजीब होता है, मदीना दूर भी होकर करीब होता है। हुजूर का मदीना घर में बैठ के नजर आ जाता है। तो अल्लाह की पसंद है मुस्तफ़ा, अल्लाह का इंतखाब है मुस्तफ़ा। हुजूर को अल्लाह ने पसंद करके दिया। अच्छा, हम उम्मते मुस्तफ़ा, उम्मते मोहम्मद हैं, अपने आप को भी हल्का न समझना। आओ लोगों, मैं तुम्हें बताता हूँ, चलो एक जलीलुल कद्र पैगंबर की बारगाह में चलो। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह का नाजिल करदा सहीफ़ा, अल्लाह की नाजिल करदा किताब। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात की तिलावत कर रहे हैं, तौरात को पढ़ रहे हैं। तौरात पढ़ते हुए हज़रत मूसा ने एक उम्मत का ज़िक्र पढ़ा, एक उम्मत की फ़जीलतों को पढ़ा। उसमें लिखा हुआ है, एक उम्मत ऐसी आएगी दुनिया में, एक उम्मत ऐसी आएगी, वो सारी उम्मतों के बाद आएगी, मगर जब जन्नत में जाने की बारी आएगी, वो उम्मत सारी उम्मतों से पहले जन्नत में जाएगी। हज़रत मूसा ने जब इतना पढ़ा, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए, दुआ करने लगे, ए रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, ए परवरदिगार कायनात, ए मेरे मौला, वो उम्मत मुझे अता फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, वो उम्मत तुम्हें कैसे अता कर दूं, वो उम्मत तो मेरे प्यारे महबूब की उम्मत है।
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात का वर्क पलटा, आगे पढ़ रहे हैं। हज़रत मूसा की उम्मत का कानून भी सुन लो मुसलमानों। हज़रत मूसा की उम्मत का कानून क्या था? हज़रत मूसा की उम्मत का कानून ये, अगर कोई इंसान रात की तन्हाई में, रात के सन्नाटे में गुनाह करता है, अगर रात में किसी ने गुनाह किया, रात की तारीकी में गुनाह किया, तो सुबह को उसके दरवाजे पे लिख दिया जाता था। सुबह को गैबी तौर पर उसकी माथे पर, उसकी पेशानी पे लिख दिया जाता था, ये इंसान गुनाहगार है, इस बंदे ने ये गुनाह किया है। रात के अंधेरे में कोई गुनाह करे, सुबह को उसकी पेशानी पे लिख दिया जाए। हजरत मूसा ने तौरात में पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है एक उम्मत ऐसी आएगी, रात के अंधेरे की बात छोड़िए, अगर वो दिन के उजाले में भी गुनाह करेगी तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों पे पर्दा डाल देगा, अल्लाह उसके ऐबों की पर्दा पोशी करेगा। हजरत मूसा ने हाथ उठाए, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ए रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, ए परवरदिगारे कायनात, ए मौला वो उम्मत मुझे अता फरमा दे। जैसी हजरत मूसा ने अर्ज किया, अल्लाह ने फरमा दिया, ए मूसा वो उम्मत तुम्हें कैसे अता कर दूं, वो उम्मत तो मेरे प्यारे महबूब की उम्मत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर वर्क पलटा। बात समझ में आ रही है? बोलो भाई बोलो। अब चूंकि मेरी तकरीर में ना क्रीम रह जाती है, कुछ थोड़ा बहुत जो हाय हल्ला वाले होते हैं ना, वो सब निकल जाता, क्रीम रह जाती है, वो सुनेंगे अब मेरी बात। मैं आपको कुरान सुनाऊंगा, हुजूर की अजमतें सुनाऊंगा, मगर आप सुनने को तैयार हों जरा सा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में जब भी अर्ज किया, मौला वो उम्मत मुझे अता कर दे, तो अल्लाह ने फरमाया, नहीं मूसा वो उम्मत तो मेरे प्यारे महबूब की उम्मत है। हजरत मूसा ने वर्क पलटा, फिर देखा, उसके अंदर लिखा हुआ है इस उम्मत की फजीलत। हजरत मूसा की उम्मत के लिए कानून अल्लाह का क्या था? अगर कोई आदमी सदका देता था, ये तमाम उलमा बैठे हैं बताएंगे, ये तमाम उलमा बैठे हैं तस्दीक करेंगे। हजरत मूसा की उम्मत में कोई इंसान अगर सदका दिया करता था, अगर वो सदका देता था तो सदके वाली चीज़ को लाकर मैदान में रखता था, आसमान से एक बिजली आती थी या एक आग आती थी, उस सदक़े वाली चीज़ को या तो उठा के ले जाती थी या उसे जला दिया करती थी। हज़रत मूसा की उम्मत का कानून, जिसका सदका कबूल हो गया, आग ने या तो उठा लिया, उस बिजली ने या तो जला दिया या उठा कर ले गई, सबको पता लग जाता था किसका सदका कबूल हुआ, किसका सदका कबूल नहीं हुआ है, सबको पता लग जाता था। यह हज़रत मूसा की उम्मत का कानून है। हज़रत मूसा तौरात का वर्क पलटते हैं, उसके अंदर लिखा हुआ है, एक उम्मत ऐसी आएगी, वो जब सदका देगी तो उसके लिए ये शर्त नहीं होगा मैदान में जाकर दे, उसके लिए ये ज़रूरी नहीं होगा दिन के उजाले में दे। लिखा हुआ है वो उम्मत जब सदका देगी, रात के अंधेरे में इस तरह से सदका देगी, एक हाथ से दिया दूसरे को खबर नहीं होगी, मगर जब वो सदका देगी, उस उम्मत के लोग जब सदका देंगे, इधर वो सदका देंगे, उधर परवरदिगार उसको फौरन कबूल फरमा लेगा, अल्लाह ताला फौरन कबूलियत का दर्जा अता फरमा देगा। हज़रत मूसा ने हाथों को उठा दिया, अर्ज करने लगे, मौला ए परवरदिगार वो उम्मत मुझे अता कर दे। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा वो उम्मत कैसे अता कर दूँ, वो उम्मत तो मेरे महबूब की उम्मत है। हज़रत मूसा ने जब अल्लाह का जवाब सुना, अब तवज्जो करो, जुमला सुनो, मेरी तरफ देखो। हज़रत मूसा ने जब ये जवाब सुना, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, दुआ करने लगे, अल्लाहुम्मा जअलनी मिन उम्मती मुहम्मद। अर्ज करते, मौला अगर वो उम्मत मुझे नहीं देता, अगर वो उम्मत मुझे अता नहीं करता, तो मौला इतना तो करम कर दे कि मुझे उस उम्मत में शामिल कर दे।
हज़रत मूसा ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला मुझे उस उम्मत में शामिल कर दे। अब सुन्नियों, हुजूर के उम्मतियों, एक बात ईमानदारी से बताओ, तुमने मैंने क्या कोई दुआ की थी कि अल्लाह तू हमें हुजूर का उम्मती बना दे? बोलो, ये अल्लाह का करम नहीं तो क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर दुआ करे, मूसा जैसे जलीलुल कद्र पैगंबर का मौला इस उम्मत में शामिल कर दे। ऐ सुन्नियों, अपने मुकद्दरों पे नाज करो। तुमने मैंने दुआ नहीं की, पैदा हुए तो कान में बता दिया गया अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, बता दिया गया ओ दुनिया में आने वाले मुबारक हो, तू मोहम्मद अरबी का गुलाम बन के पैदा हुआ है। अल्लाह का कितना बड़ा करम है, कितना बड़ा अल्लाह का फजल है। हुजूर की उम्मत में हम हैं। अब उम्मती बनाया ना हुजूर का, तो अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदो, उम्मती बनाया है ना तो तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा, पहले तो तुम्हारी अजमतों का ऐलान कुरान में करूंगा। तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तुम मेरे महबूब के उम्मती हो। आओ सुनो कुरान, सुनो मेरे प्यारे अजीजों, कुरान सुनो, कुरान पढ़ा करो, कुरान सुना करो, कुरान से अपना रिश्ता मजबूत कर लो। इसलिए कि आज दुनिया के अंदर बहकाने वाले बहुत हैं, तुम्हारे ईमान पे डाका मारने वाले बहुत हैं। रोज तुम्हें गली गली मिलेंगे और वो कोशिश करेंगे तुम्हारे ईमान पे डाका डाले। लेकिन मेरे अजीजों, कुरान दस्तूर हयात है, कुरान करीने जिंदगी है। कुरान तुम्हें बताएगा तुम्हारा अकीदा क्या होना चाहिए। कुरान तो वो है कि खुद कुरान में अल्लाह ने फरमाया तिबियान लिकुल्ली शै हुदौ व रहमतौ व बुशरा लिल मुस्लिमीन। अल्लाह ने फरमाया ये कुरान मजीद है, इसमें हर शय का खुला बयान है, हर शय का बयान कुरान में है। अल्लाह ने फरमाया कुरान पढ़ा करो मेरे बंदो, ये कुरान हिदायत है, ये कुरान रहमत है, ये कुरान बशारत है। किसके लिए? ईमान वालों के लिए, मुसलमानों के लिए। अल्लाह ने हुजूर का उम्मती बनाया तो इज्जतों का, अजमतों का ऐलान भी कर दिया। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। कुरान सुन के नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? कुरान के नाम पे जोर से बोलो। अच्छा, कुरान के नाम पे एक बार जरा हाथ उठा के बोलो। देखो, तुम हाथ उठा के जब बोलते हो ना, इसके बड़े फायदे जानते हो? क्या फायदे? इसके फायदे बताऊं तुम्हें? इसमें कभी परेशान नहीं होना। ये उलमा बैठे हैं, दुआएं दे मुझे। इसमें कभी परेशान नहीं होना। इसके फायदे बताता हूं तुम्हें, कहीं और से नहीं बताता। अब मेरी बात हो मत मानो, मत मानो, बिल्कुल मत मानो। ये उलमा बैठे, इनकी पर्सनल अपनी कोई बात हो रहा है, हो मत मानो, तुम्हें इख्तियार है। मगर मैं तुम्हें कुरान सुनाऊं और कुरान कहे फिर तो बोलो बोलो। है किसी में जुर्रत? नहीं है ना? चलो कुरान सुनो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, सूरह यासीन के अंदर फरमाया गया अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, ए बंदो वो दिन याद करो मैदान महशर में जब ज़बानें बंद हो जाएंगी, हाथ गवाही देंगे।
आज अगर अल्लाह का जिक्र सुना और अल्लाह रसूल का जिक्र सुनकर, मदीने वाले का जिक्र सुनकर तुमने हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहा, अल्लाह की पाकी का ऐलान किया, कल मैदान महशर में ये हाथ कहेंगे, ऐ परवरदिगार, ऐ खालिक़े कायनात, ये तेरा बंदा गुनाहगार तो ज़रूर था, मगर जब भी इसने तेरा जिक्र सुना, जब भी तेरे महबूब के जिक्र की महफिल में गया, ऐ मौला, इसने अपने हाथों को उठाया, इन हाथों को गवाह बनाया, इसने हाथ उठा के या अल्लाह तेरी पाकी का ऐलान किया है। और जब तुम्हारे हाथ गवाही देंगे मौला, हम गवाही देते हैं, आज उठाओगे कल गवाही देंगे, हाथ गवाही देंगे मौला, हम गवाही देते हैं, तो अल्लाह की रहमत को जोश आएगा। अल्लाह फरमाएगा तूने हाथों को उठाकर मेरी पाकी का ऐलान किया, ऐ मेरे बंदे सुन ले, मैं तेरा रब हूँ, मैं तुझसे प्यार बड़ा करता हूँ, मैं तेरा रब हूँ। और अल्लाह की मोहब्बत का तो ये आलम, अल्लाह के प्यार का आलम क्या है मेरे अजीज़ों, अल्लाह ताला कितना प्यार करता है। वो खुदा जिसने फरमाया अनल गफूरुर रहीम, वो खुदा, वो परवरदिगार जिसने फरमाया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। मैं कुरान सुना रहा हूँ आपको, अब आपकी मर्जी, आप कैसा सुने। अल्लाह कितना प्यार करता है। एक पीर की बारगाह में मुरीद बैठा है, पीर ने कहा मुरीद से, मुरीद ये बता, अगर क़यामत के दिन, हसन भाई माशाल्लाह तशरीफ़ ले, बहुत उम्दा नक़ाबत होती है हसन भाई की, जवाब नहीं, एक एक शेर चुन चुन के लाते इंतखाब करके आपके लिए। पीर ने मुरीद से कहा एक बात बता, अगर मैदान महशर में अल्लाह ताला तेरा फैसला, बात समझ में आ रही है ना आपको मेरी? हाँ, क्योंकि नेपाली मुझे नहीं आती है, मैं आपको नेपाली में तकरीर नहीं सुना सकता। सुने तवज्जो से, दिल से सुने, एक एक जुमला दिल से सुनना। मैं आपको तकरीर के जौहर नहीं दिखाने आया, मैं आपको दर्द दिल सुनाने आया हूँ। बरगे ही ना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ, अंदाज़े बयां अगरचे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। क्या बात है, बेशक जी। पीर ने मुरीद से कहा ये बता कि कल मैदान महशर में अगर तेरा फैसला अल्लाह ताला तेरी माँ पे छोड़ दे, तेरी माँ को अल्लाह इख्तियार दे दे कि वो चाहे तो तुझे दोज़ख में भेज दे, वो चाहे तो तुझे जन्नत में भेज दे, तो ये बता कि तेरी माँ तेरे लिए क्या फैसला करेगी। अभी अब्दुल वाहिद अंसारी साहब ने माँ की अज़मतों के हवाले से बात कही ना, माँ की अज़मतें बयान की। वाकई माँ की अज़मतें क्या हैं यार। कहने वाले ने कहा बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। और कहने वाले ने तो यहां तक कहा ऐ अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, ऐ अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। क्या है माँ की ममता, क्या है माँ का प्यार। माँ की ममता को नापा नहीं जा सकता, तोला नहीं जा सकता। माँ की ममता के समंदर की गहराई को नापा नहीं जा सकता है। ऐ लोगों, माँ तो वो है इतना प्यार करती है, जब बच्चा माँ के शिकम में आता है, जब बच्चा माँ के पेट में आता है तो माँ एक एक कदम बड़े सलीके से रखती है। यही माँ है, ये पहले माँ जब तक नहीं
नहीं बनने वाली थी। जब तक इसकी ज़िंदगी यूं ही चल रही थी, बड़े मज़े से बेखौफ व ख़तर चलती फिरती थी। लेकिन जब बच्चा शिकम में आया, एक एक कदम बड़े सलीके से रखती है। किस लिए? इसे खौफ ये है मेरे बच्चे को कोई तकलीफ़ न पहुंच जाए, मेरे बच्चे को अजियत न पहुंच जाए। 9 महीने तक पेट में रखा है, हर तकलीफ़ को बर्दाश्त किया है, हर दर्द को इसने सहा, हर तकलीफ़ को इसने बर्दाश्त किया। उसके बाद में विलादत का वक्त आया। जब बच्चे की विलादत का वक्त आया तो माँ ने हर तकलीफ़ को सहा। दर्द बहुत हुआ था, माँ की चीखें निकली थी, मगर हर दर्द को बर्दाश्त किया। हर चीख पे वो चीखती रही, दर्द को बर्दाश्त करती रही। जब बच्चा दुनिया में आ गया, बच्चे की विलादत हो गई, बच्चे का चेहरा माँ ने देखा। जब चेहरा दिखाया गया, तेरा चेहरा देखा माँ ने, अपने गम भूल गई, मुस्कुराने लगी। अभी जो चीख रही थी, तेरा चेहरा देखा, सारे गम दर्द भूल गई। अब तुझे देख के मुस्कुराती है, तेरे अंदर उसे अपनी दुनिया नजर आती है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। माँ को औलाद में दुनिया नजर आती है अपनी, औलाद के लिए अपनी हस्ती फना कर देती है, मगर औलाद क्या करती है? औलाद उसी माँ पे हाथ उठाती है। अल्लाह अकबर। औलाद क्या करती है? औलाद उसी माँ को बेइज्जत करती है। अल्लाह अकबर। बताओ मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या ये तुम्हारे मेरे मुआशरे की सच्चाई नहीं है? ए बेटा, ए आराम से बैठो बेटा, आराम से बैठो। सुनो सुनो, ये तुम्हारे मेरे मुआशरे की सच्चाई है। बचपन से माँ ने पाला, हर नाज उठाया, हर नखरा बर्दाश्त किया। तू रोता था, तू बोल नहीं पाता था, मगर माँ है समझ लिया करती थी। तू कब बीमारी की वजह से रोता है, तू कब भूख की वजह से रोता है। अल्लाह 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 अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह। माँ ने महसूस किया, जी बेशक, ये तौफीक माँ को मिली है। जी। बच्चा बीमार हो तब भी रोता है, भूख लगे तब भी रोता है। माँ को ये अल्लाह ने तौफीक दी है, वो पहचान लिया करती थी, वो पहचान लेती है कब दर्द से रोता है और कब औलाद बीमारी से रोती है। जी जी जी। मगर उसी माँ को आज औलाद घूर के देखती है। सही बात है। माँ कहे बेटा मेरा फला काम कर दे, कहते हैं अम्मा तेरे काम क्या क्या देखूं, मैं अपने बच्चों को देखूं या तेरे काम देखूं? अल्लाह अकबर। माँ कहती है बेटा दवाई ला दे, बेटा कहता है अम्मा तेरी दवाई देखूं या अपने बच्चों की परवरिश करूं? क्यों भूल गया कल इसी माँ ने तेरी परवरिश की है। बेशक बेशक, हक है, हक है, हक है। इतना सब होता है, बात आगे ना निकल जाए इसलिए समेट रहा हूं जल्दी। इतना सब होता है, माँ पे जुल्म भी होता है, फिर भी माँ क्या कहती है? माँ फिर भी बच्चे के सर पे हाथ रख के उसे दुआएं दिया करती है। बेशक हक है। माँ फिर भी दुआ देती दुआ है। देती। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, माँ का प्यार ये है, माँ की ममता ये है। तो मुरीद ने पीर से कहा, ऐ मेरे पीर माँ तो अपनी औलाद से बड़ा प्यार करती है, माँ अपने बच्चों से बड़ी मोहब्बत किया करती है। बच्चा तकलीफ में हो माँ कभी गवारा नहीं करती, माँ को कभी बर्दाश्त नहीं होता। ऐ मेरे मुर्शिद, पीर से मुरीद ने कहा, अगर मेरी माँ पे मेरा फैसला कल मैदान महशर में अल्लाह ने छोड़ दिया तो मेरी माँ मुझे हरगिज जन्नत में भेजेगी। मेरी माँ गवारा न करेगी कि मैं दोज़ख में चला जाऊं, मेरी माँ गवारा न करेगी कि मैं दोज़ख में चला जाऊं। कहने लगा मेरी माँ मुझे हर हाल में जन्नत में भेजेगी। तो पीर ने कहा, ओ मेरे मुरीद सुन ले, एक तेरी माँ है, उसकी ममता है, उसका प्यार है, तुझे इतना एतमाद, इतना भरोसा, तू कहता है अगर माँ पे इख्तियार
प्यार हुआ, माँ पे अगर अल्लाह ने ये फैसला छोड़ा तो माँ हर हाल में जन्नत में भेजेगी, माँ दोज़ख में बच्चा जाए गवारा न करेगी। तो पीर ने फरमाया, ए मुरीद, तुझे माँ की ममता पर, माँ के प्यार पे भरोसा है, उस रब के प्यार पे, उस अल्लाह की ममता पे, उस परवरदिगार की मोहब्बत पे भरोसा क्यों नहीं करता जो अल्लाह तुझे 70 माँओं से भी ज्यादा प्यार करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक माँ की ममता पे भरोसा, जी, एक माँ की ममता, ऐसी 70 माँओं से ज्यादा तो अल्लाह प्यार करता है। अल्लाह प्यार करता है बेशक। तो अल्लाह का प्यार तो देखो मेरे अजीजों, अल्लाह ने तुम्हें और मुझे क्या एजाज दिया, तन्हा नहीं छोड़ा। उम्मती हुजूर का बना के कर्म कितना किया, फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, फरमाया कि ए मेरे महबूब का कलमा पढ़ने वालों, तुम बेहतरीन उम्मत हो। जी बेशक। कौन हो तुम? बेहतरीन, जोर से बोलो। बेहतरीन पीछे वालों तुम बेहतरीन हो तो जोर से बोलो। सब बेहतरीन है, नबी का हर गुलाम बेहतरीन है। अल्लाह ताला ने बेहतरीन 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 बना दिया। जी, अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया तुम बेहतरीन हो, और बेहतरीन हर तरह से हो। जी अल्लाह ने शक्लो शबाहत दी है ना, ये भी बेहतरीन दी है, बेशक, हक है। इसका भी जिक्र कुरान में किया अल्लाह ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ कुरान पढ़ो मेरे अजीजों, अल्लाह ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया ए इंसान, तुझे अच्छी सूरत के साथ पैदा किया गया, जी, अच्छी शबाहत दी, अच्छी जी। खूबसूरत बना के पैदा किया, अच्छी शक्ल। अल्लाह ने तो अच्छा खासा खूबसूरत बनाया, अल्लाह ने तो हुस्न दिया। अल्लाह ने तुझे और मुझे जब बेहतरीन बनाया तो ऐ मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाले, अब ये बता तू कौन सी कोशिश में लगा है। अल्लाह ने बेहतरीन सूरत दी, बेहतरीन शक्ल दी, कुरान में ऐलान किया। अगर कुरान को मानता है तो अब ईमानदारी से बता, अब अल्लाह के बनाने के बाद में तुझे कौन सी खूबसूरती चाहिए कि तू चेहरे से मुस्तफ़ा की सुन्नत को हटा देता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने तो बना के फरमा दिया तुझे बेहतरीन बनाया है। तो ये जो दाढ़ी चेहरे पे आई है, इसी अच्छी शक्ल पे अल्लाह ने दाढ़ी दी है ना। तू दाढ़ी को हटा के कहता है अब बेहतरीन लगूंगा। दाढ़ी को हटा के उस तरह लगवा के जब नाई की दुकान पे जाकर बैठा ना, तो वो भी इतने मक्कार होते हैं, नए नए प्रोडक्ट सामने रखते हैं। बोले मसाज करवा लो, जी, बोले ये वाली क्रीम अभी नहीं मंगाई है, ये लगा लो, मसाज करवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो, तुम्हारे ये लगा दूं, वो जी। लगा दूं। और हमारे नौजवान हाँ बैठ जाते हैं, बोले हाँ जी बिल्कुल, आज तो बिल्कुल चिकना बना दे मुझे, बिल्कुल चिकना। अरे चिकना बनते बनते कहीं चिकने घड़े मत बन जाना कि पानी ना रुक सके। सही बात है। कौन सी खूबसूरती की बात करते हो। ए हुस्न पे इतराने वालों, नाई की दुकान पे बैठ के खूबसूरती ढूंढने वालों, खूबसूरती अगर चाहिए तो तुम्हें हज्जाम की दुकान पे नहीं मिलेगी। हुस्न चाहिए तो तुम्हें नाई के उस्तरे में नहीं मिलेगा। आओ अल्लाह के घर में आओ, सर को सजदे में रख दो, आओ तुम देखो अल्लाह ताला तुम्हें कितना खूबसूरत बना देगा कि पेशानी से सजदों का नूर नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर जी। नहीं, नाई के उस तरह में ना हुस्न चाहिए, उसमें ढूंढ रहे हैं खूबसूरती। उसमें खूबसूरती कहाँ से मिलेगी? जी,
खूबसूरती तो मिलती है सजदों में सर झुका के, खूबसूरती तो मिलती है नमाजों के लिए वुजू करके। नमाजों के लिए वुजू करोगे अल्लाह खूबसूरती अता फरमा देगा, नमाजों के लिए वुजू करोगे अल्लाह तुम्हारा हुस्न बढ़ा देगा। कल मैदान महशर में क्या होगा, आओ ज़रा सुनो मुस्तफ़ा का फरमान। ताजदार मदीना ने फरमाया कल मैदान महशर में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके चेहरे चमकते होंगे, जिनके हाथ चमकते होंगे, उनके चेहरों से नूर निकलता होगा, उनका चेहरा इतना चमकता होगा कि अहले महशर देखेंगे दंग रह जाएंगे, फरिश्ते देखेंगे दंग रह जाएंगे। फरिश्ते कहेंगे ये कौन लोग हैं, इनके चेहरे इतने ज़्यादा चमकदार हैं, ये कौन लोग हैं, इनके आज़ाए बदन इतने ज़्यादा चमक रहे हैं, चेहरा इतना ज़्यादा नूरानी है। बताया जाएगा अहले महशर सुनो ये वो लोग हैं जो अल्लाह की रज़ा के लिए वुज़ू करके नमाजें पढ़ा करते थे, वुज़ू करने की बदौलत आज इनके चेहरे चमक रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा हजरत, क्या बात। मगर नौजवानों को तो चेहरे नाई की दुकान पे चमकाने हैं पूरे। सही बात है हजरत जी। नौजवानों को तो समझ में आ रही है बात, जॉर्डन का पुरुष हाँ? जी नौजवानों को नाई की दुकान पे चमकाने और औरतों को पार्लर में, जी वहां भी पूरा चेहरा। जैसे तुम घर बनाते हो ना और दीवार पे प्लास्टर होता पहले, तो ईंटों के तमाम ऐब जो चुनाई में होते हैं ना, छुप जाते, मेमार से रह जाते हैं, वो प्लास्टर में छुप जाते हैं। जी अब उसको और फिनिशिंग देने के लिए फिर क्या करते हैं, बोले भाई पुट्टी कर दो इसके ऊपर से। जी पुट्टी हो गई, अब पुट्टी को और फिनिशिंग देने के लिए क्या करते हैं, बोले अब इसके ऊपर से पेंट कर दो। जी वही तो हो रहा है। पहले पुट्टी होती है चेहरे पे, फिर पुट्टी करके फिर बोले अब पेंट कर दो इस पे। अब पेंट हो गया, पूरी एक लेयर चढ़ा देते हैं। तुमने देखा नहीं होगा, यूं पकड़ के खींचो एक चेहरा उतर जाता है, एक अंदर दिखाई देता ना। मेरे भाई अल्लाह ने बड़ा खूबसूरत बनाया है, मुस्तफ़ा का गुलाम बनाया है। ए मुस्तफ़ा के गुलामों, अल्लाह ताला का कितना बड़ा करम है, अल्लाह का कितना फजल है। आओ ज़रा सुनो गुलामी क्या चीज़ है। हुजूर का गुलाम अल्लाह ने बना दिया, रसूल अपना पसंदीदा दिया है, अल्लाह ने रसूल चुन कर दिया है। तुझे मुझे अल्लाह ने कितना नवाजा, कितना नवाजा, तुम्हें और मुझे मुस्तफ़ा का गुलाम बनाया। आओ गुलाम की शान समझना चाहते हो तो आओ जरा मदीना चलो, आओ मदीना चलो, मैं बताता हूं तुम्हें। अभी जनाब अब्दुल वाहिद ने पढ़ा, बुलाऊं क्या उमर को, पढ़ा के नहीं पढ़ा, बुलाऊं क्या उमर को, ये पढ़ा ना अभी। चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूं मदीना, हजरत उमर की बारगाह में। कौन हजरत उमर? वो हजरत उमर कि अल्लाह के नबी ने फरमाया उमर का जिधर से गुजर होता है शैतान इतना घबराता है, इतना घबराता है, शैतान डर के भागता है, अपना रास्ता बदल देता है। जी 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे गुलाम कल भी थे और आज भी। बोलो हुजूर के गुलाम हो नहीं हो तो जोर से बोलो। प्यार नबी से करने वाले, प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। उनके नाम पे मरने वाले, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी है। उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और, बोलो जोर से बोलो, कल भी थे और आज भी हैं। चलो मदीना। हजरत उमर, अगर इनके ईमान लाने से पहले की बात अगर करें ना, इनका उस वक्त भी बड़ा रोबो दबदबा था, मगर उमर वो हैं जिन्हें मुस्तफ़ा ने दुआ करके अल्लाह से मांगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
ताजदार मदीना वाली कौनैन ने अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाए, अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला ए परवरदिगार, दो में से एक मुझे दे दे, एक मेरी झोली में डाल दे। एक उमर है, एक अबू जहल है, इन दो में से एक मुझे दे दे। अल्लाह ने चुन के दिया, हजरत उमर को अता कर दिया। हजरत उमर को मुस्तफ़ा की झोली में डाल दिया। काफिरों ने मीटिंग की, काफिरों ने मशवरा किया, काफिर कहने लगे किसी सूरत भी मोहम्मद अरबी की तबलीग नहीं रुकती है। कहने लगे अब क्या करना चाहिए। हजरत अमीर हमजा ने उधर कलमा पढ़ा, कुफ्र की कमर टूट गई। अल्लाह अकबर, 39 मुसलमान हो गए। काफिरों ने घबरा के मीटिंग की, कहने लगे अब इस्लाम को रोकना इम्पॉसिबल है। तो कहने लगे क्या करें। बोले एक ही काम है, अल्लाह के नबी को माज़अल्लाह बोले कत्ल कर दो। कहने लगे उन्हें शहीद कर, कत्ल कर दो, शहीद कर दो। अल्लाह अकबर, इधर इन्होंने प्लानिंग की, मगर कौन करेगा इस काम को। हजरत उमर उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, काफिरों की मंडली में उसी मीटिंग में बैठे थे। इन्होंने कहा ए लोगो, तुम अगर नहीं जाते तो ये काम उमर करेगा। इधर तो अल्लाह ने चुन लिया था, इधर उमर बोले मैं कत्ल करूंगा। तलवार उठाई, चल पड़े। रास्ते में गैज़ो गज़ब में जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, रास्ते में किसी ने पूछा कहाँ चले। कहने लगे आज मैं इस्लाम के चिराग को बुझाने जा रहा हूँ। उसने कहा इस्लाम के चिराग को बाद में बुझाना, पहले अपने घर की हालत देखो। तुम्हारी बहन ने कलमा पढ़ लिया है, तुम्हारी बहन मुस्तफ़ा की गुलामी को कबूल कर चुकी है। और गुस्सा आया, गैज़ो गज़ब के आलम में बहन के दरवाजे पे पहुँचे। दरवाज़ा खटखटाया, कहने लगे जल्दी दरवाज़ा खोल, अंदर कुरान पढ़ा जा। तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत पीर सैयद अफरोज़ मियाँ साहिब किबला, पीर सैयद अफरोज़ मियाँ साहिब किबला, आमदे पीर सैयद अफरोज़ मियाँ साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जमात अहले सुन्नत की बहुत अजीम शख्सियत आले नबी औलादी अली पीर सैयद अफरोज़ मियाँ साहिब किबला की आमद मिंबर शरीफ पर हो चुकी है। आप हजरत के नूरानी चेहरे का दीदार करें और बहुत जल्द इंशाअल्लाह हजरत की नूरानी तकरीर हमें और आपको समाअत करनी है। आप तमाम चेहरा देख के ही पता लग जाता है कौन हक पर है, कौन नाहक पर है। हमने वो भी चेहरे देखे हैं जिन पे नहूसत होती है जी, सही वो बात। बनते तो पीरे मुगा हैं मगर चेहरों पे नहूसत होती है। और एक ये चेहरा है, सुभान हाय अल्लाह, हाय। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चेहरा बता रहा है कि आले रसूल हैं। क्या बात है, वाह वाह। अब नहीं बोले तो कब बता रहा बोलोगे? है जोर से कि बोलो, और जोर से बोलो। सुभान चेहरा बता रहा है कि आले रसूल हैं, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल हैं, खुशबू बता रही है कि जन्नत का फूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम चमन और फूल वाले हैं, क्या बात। सुन्नतों के उसूल वाले हैं। ताज शाही तुम्हें मुबारक हो, हम तो आले रसूल वाले हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। अब सुने गौर से, जी आखिरी बातें जल्दी तकरीर ख़त्म करूंगा क्योंकि जी। आपको सैयद साहब क़िबला का खिताब सुनना है। जी। हज़रत उमर चले, तलवार लेके दरवाज़ा खटखटाया, बहन का दरवाज़ा खोलो। अंदर कुरान पढ़ा जा रहा था, उसको छुपाया गया। बहन दरवाजे पे आई, गैज़ो गज़ब में उमर है। बहन आ गई दरवाजे पर, बहन ने दरवाज़ा खोल दिया। उमर अंदर आए, कहने लगे क्या पढ़ा जा रहा था। कहने लगे मैंने सुना है तू मुसलमान हो गई है। बहन को मारने लगे। जनाबे उमर ने बहन को इतना मारा कि उनका सर भी फट गया, खून भी बहने लगा। लेकिन उमर फारूक आज़म की बहन ने कहा ए उमर सुन लो, तुम्हारी रगों में भी खत्ताब का खून है,
तुम भी खत्ताब के बेटे हो, मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ। तुम्हारी रगों में भी खत्ताब का खून है, मेरी रगों में भी खत्ताब का खून है। कहने लगी उमर जितना मारना है मार लो, जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो, मगर याद रखना जब तक मेरे जिस्म में जान रहेगी मोहम्मद की मीम पे कुर्बान रहेगी। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। हजरत उमर ने जैसी सुना ना कि इतनी मोहब्बत, जी इतना प्यार, जी इतना प्यार, तो समझ गए कि ये प्यार कोई मामूली प्यार नहीं है, जी, ये मोहब्बत कोई मामूली मोहब्बत नहीं है, बोलो मामूली मोहब्बत नहीं है। तो कहने लगे ए मेरी बहन, ए मेरी हमशीरा, मेरी बहन, जो कुरान तुम जो कलाम पढ़ रही थी वो मुझे भी सुना दो। हजरत उमर की बहन ने कहा उमर ऐसे नहीं, पहले पाक होना पड़ेगा। पता लगा उमर को पहले ही बता दिया पाक हो जाओ तब कुरान सुनो, क्योंकि पाक कुरान सुने, पाक कुरान पढ़े तो दिल में ईमान उतरता है, नापाक जितना भी पढ़े कुछ समझ में नहीं आता है। जी क्या बात है, हक है, बेशक बेशक। फिर वो अपने आप को अहले कुरान क्यों नहीं कहता हो? जी जी, हदीस भी वो पढ़े जो पाक हो तो उसका लुत्फ मिलता है, बरकतें मिलती हैं। कुरान वो पढ़े जो खुद पाक है और वो सुने जो खुद पाक है, तो कुरान की बरकतें मिलती हैं। वरना यहाँ अहले हदीस भी है, अहले कुरान भी है, और अंदर से देखो तो गिलाजत ही गिलाजत है। सही बात है, सही बात है। जी जी जी, हजरत उमर की बहन ने कहा ए उमर कुरान को समझना है तो पहले पाक होना पड़ेगा। गुस्ल किया, पाक हुए, अब कुरान को सुना, कुरान को इधर सुना, उधर दिल में आका का प्यार आ गया, उधर आका की मोहब्बत दिल में आ गई। अब बहन से कहने लगे अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल। वाह 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 वाह। कहने लगे अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, मेरी उंगली पकड़ कर, हाँ मेरी उंगली पकड़ कर, हाँ मेरी उंगली पकड़ कर अहमद मुख्तार तक ले। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, पीर सैयद अफरोज मियाँ साहिब किबला, हजरत कारी इम्तियाज बरकाती साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वाह वाह, देखो हुजूर सैयद अफरोज मियाँ साहब ने मुझे नवाजा है, माशाअल्लाह। हम लोग इन्हीं के टुकड़ों पे पलते हैं सही ना। बात है, सही बात है, हक है हम यहाँ भी इनके टुकड़ों पे पलते हैं, वहाँ भी हमें इन्हीं का सदका मिलेगा। जी इंशाअल्लाह। इनके कदमों से मुंसलिक हो जाओ, वाबस्ता हो जाओ। जो सैयदों से मुंसलिक हो गए उनकी दुनिया भी संवर जाएगी, कब्र भी संवर जाएगी, हश्र में भी कामयाब होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। इसीलिए तो मेरे इमाम ने ताजदारे बरेली ने कहा या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। क्या बात है। अगर अकीदा हो कि ये सच है तो जोर से बोलो अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। वाह 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 वाह। ओ बल्कि हमारी तो तमन्ना ये है, हमारी तो दुआ ये है, हम तो यूं कहते हैं बच्चा बच्चा है वफादार नबी के घर का। हक है, बेशक। वाह वाह वाह। बच्चा बच्चा है वफादार नबी के घर का।
बच्चा बच्चा है वफादार नबी के घर का, कितना बेमिसल है किरदार नबी के घर का। ये तमन्ना है हर आदमी तसव्वुर करे कि हाँ हमारी भी तमन्ना है, हर इंसान सोचे मेरी भी तमन्ना है। बच्चा बच्चा है वफादार नबी के घर का, कितना बेमिसल है किरदार नबी के घर का। ये तमन्ना है कि बिक जाऊं उसी के हाथों, कोई मिल जाए खरीदार नबी के घर का। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। कोई मिल जाए खरीदार नबी के घर का। हजरत उमर बिक गए, बिक गए। अपनी जान का सौदा कर दिया, बोले चल मेरी बहन ले चल। जी सुभान अल्लाह, सुभान। अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल। क्या बात है, वाह वाह वाह। अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, मेरी उंगली पकड़कर अहमद मुख्तार तक ले चल। मेरी उंगली पकड़कर अहमद मुख्तार तक ले चल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत उमर ने बहन से कहा मेरी बहन मुझे लेके चला, आका की बारगाह में लेके गई बहन। हज़रत ज़ैद बिन अरकम के मकान पर हुजूर हैं। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनके मकान पे हुजूर के सहाबा हुजूर हैं। हज़रत अमीर हमज़ा अभी नए नए मुसलमान हुए 39 में, वो भी वहाँ पर मौजूद है। किसी ने आके कहा उमर आ रहे हैं जी, कहा उमर आ रहे हैं। उमर आने वाले ने आकर बताया उमर आ रहे हैं। आज भी हम बताना चाहते हैं ऐसे वैसों को, सहाबा की गुस्ताखी करने वालों याद रखो, वो दिन दूर नहीं, हम बुला रहे हैं और उमर आ रहे हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। वो आधी दुनिया का हुक्मरान था जी, 22 लाख मुरब्बा मील। जी हक है। 22 लाख मुरब्बा मील पे जिसने इस्लाम का परचम लहरा दिया। जी बेशक। आधी दुनिया तकरीबन। एक मौलवी साहब जिक्र कर रहे थे ना जब इस बात का, तो वो कह रहा है 22 लाख मुरब्बा मील। बोले मुसलमानों जानते हो कितने होते हैं? बोले 22 लाख मुरब्बों के मील थे उनके। अच्छा, बोले मील चलते थे उनके 22 लाख मुरब्बों। नहीं, ये एक शुमार है। 22 लाख मुरब्बा मील जमीन, तकरीबन आधी दुनिया पे इस्लाम का परचम हजरत उमर ने लहराया। वो हजरत उमर फारूक आजम पता लगा वो आ रहे हैं। हजरत अमीर हमजा ने कहा आने दो, अगर अच्छा इरादा लेके आ रहे हैं तो इस्तकबाल करेंगे, और अगर गलत इरादा है तो उमर की तलवार होगी, गर्दन भी उमर की होगी। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। दरवाजा खुला, उमर आए, दो जानू होकर आका की बारगाह में बैठ गए। मेरे आका ने यूं यूं पकड़ा सामने से, और पकड़ के आका ने फरमाया ए उमर ये बताओ क्या अभी वक्त नहीं आया कि तुम कलमा पढ़ो? उमर ने आका के दामन को पकड़ा, कदमों में सर रखा, कहने लगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। यही हजरत उमर है। आखिरी बात जो मैं बताना चाह रहा था आपको, वो बात तब पूरी कर रहा हूँ मैं। मैंने हजरत उमर के बारे में आपको बताया, ये उमर कौन है, इनका मकाम क्या। हुजूर ने फरमाया कि उमर को शैतान भी उमर से घबराता है, डरता है, कांपता है, भागता है। उमर वो है। हजरत उमर एक दिन मदीने में मस्जिद नबवी में बैठे, दूसरे खलीफा हजरत उमर। कौन से? दूसरे नंबर के खलीफा। पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दूसरे हजरत उमर। जी बेशक। वो आधी दुनिया का हुक्मरान था। जब हम देखते हैं कैसर व किसरा मुस्तफ़ा की गुलामी में आ गई, कैसर व किसरा के खजाने मुस्तफ़ा के गुलामों के पास आ गए, वहाँ पे इस्लाम का परचम बुलंद हो गया, तो हम कहते हैं वो आधी दुनिया का हुक्मरान था।
जब हम देखते हैं कि उमर का नाम सुनकर ऐवाने बातिल में जलजला आ जाता था, तो हम कहते हैं वो आधी दुनिया का हुक्मरान था। मगर जब हम देखते हैं कि गुलाम सवारी पे है और उमर नीचे पैदल पैदल चल रहे हैं, तो हम कहते हैं वो हुक्मरान भी मगर कहाँ था? मगर कहाँ था? वो आधी दुनिया का हुक्मरान था, वो हुक्मरान भी मगर कहाँ था? बिफरती मौजों पे नाम उसका। जी ओ उमर फारूक आजम है मियाँ, मदीने में मस्जिद मुस्तफ़ा में बैठे हैं, सोच रहे जी सोचते रहे सोचते रहे सोचते रहे सोचते रहे सोचते रहे। थोड़ी देर सोचने के बाद में ना सहाबा देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं उमर। सोचते सोचते जनाबे उमर की आंखों में अचानक आंसू आ गए। हजरत उमर रोने लगे। हजरत उमर की आंखों में आंसू आए तो सहाबा ने कहा, हुजूर के उधर सहाबा बैठे, कहने लगे उमर ए खलीफतुल मुस्लिमीन, ए उमर ये बताओ, पहले सोचते रहे अब आंखों में आंसू आ गए, वजह क्या है, सबब क्या है? ए उमर तुम तो वो हो, अगर तुम जमीन में जलजला आए और तुम जमीन पे ठोकर मार दो, जमीन ठहर जाए, तुम तो वो हो। ए उमर फारूक आजम, तुम तो वो हो कि अगर तुम दरिया में अपना खत डाल दो तो दरिया का पानी तुम्हारे इशारों पे चले। जी बेशक बेशक। ए उमर तुम तो वो हो, मगर रोए किस लिए? रोने का सबब क्या है? रोने की वजह क्या है? रोने का रीज़न क्या है? हाय 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 हाय। आखिरी बात है, तवज्जो से सुन लो, ज़ोर से बोलो। हज़रत उमर फारूक आज़म से जैसे ही इतना मालूम किया गया, कहने लगे उमर क्यों रोए? तो हज़रत उमर ने फरमाया, ऐ लोगों सुनो, मुझे अपना माजी याद आ गया। मेरी आंखों में आंसू इसलिए कि मुझे अपना माजी याद आ गया, गुजरा ज़माना याद आ गया। है उमर कौन सा गुजरा ज़माना? है लोगों, अपना भी गुजरा ज़माना कभी याद किया करो। वो जो आज की पोजीशन देख के अकड़ जाते हैं ना अपनी, गर्रा जो होता ना, अरे हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, हम तो चौधरी साहब हैं, हम तो हाजी साहब हैं, हम तो फलाने साहब हैं। किसी को कुछ समझने को तैयार नहीं, आदमी को आदमी नहीं समझते। हजरत उमर, समझ रहे हो, खलीफा वक्त थे, मगर माजी को याद करके रोने लगे। और यहाँ उल्टा हिसाब है। हजरत उमर ने फरमाया, मुझे अपना गुजरा ज़माना याद आ गया। है उमर कौन सा गुजरा ज़माना? कहने लगे, मैं खत्ताब का बेटा हूँ, मेरे बाप का काम था ऊँटों को पालना, ऊँटों को चराना। मैं भी अपने बाप के साथ इसी काम में लगा रहता था। एक दिन मेरे बाप मुझे अपने साथ ऊँटों के साथ ले गए चराने के लिए, और जंगल में चरागाह में जाकर मेरे बाप ने मुझे कहा, ऊँटों की देखभाल करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उमर कहने लगे, मैं खड़ा हो गया, ऊँट का रेवड़ सामने है, मैं खड़ा हूँ देखभाल के लिए, लेकिन एक रेवड़ से ऊँट निकला, इधर भागने लगा। कहते मैं जल्दी उसके पीछे गया, उसे हाँक के लाया, उसे मैंने रेवड़ में लाइन में खड़ा किया, उसको खड़ा किया तो दूसरा निकल गया, उसको फिर मैं जाके दौड़ के उसके पीछे गया, उसको लाया, उसको रेवड़ में खड़ा किया। कहते हैं मैं ऊँटों को रेवड़ में खड़ा कर रहा हूँ, ऊँटों को लाइन में ला के खड़ा कर रहा हूँ, तो वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं, मैं परेशान हो गया। उमर फारूक आजम फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, उमर की हैसियत ये है, उमर की औकात ये है कि उमर को अगर ऊँट दिए जाए तो उन्हें कतार में खड़ा नहीं कर सकता, मगर मुस्तफ़ा की गुलामी की पावर ये है, मुस्तफ़ा की मोहब्बत की पावर ये है। अब वही उमर है जो ऊँटों को लाइन में खड़ा नहीं कर पाता था, आज यही उमर है, मुस्तफ़ा की गुलामी की पावर ने उमर को ये ताकत दी है कि उमर ने आधी दुनिया को अपने इशारों पे खड़ा कर दिया है। ये गुलामी है हुजूर की। आधी दुनिया के मुसलमान उमर के इशारे पे लाइन में खड़े हो जाते हैं।
कतारें बना लेते हैं। हजरत उमर ने फरमाया मेरे दौरे खिलाफत में दरिया के किनारे अगर कुत्ता प्यास से मर जाए तो उमर उसका भी हिसाब देगा। और आज के हुक्मरान हाय 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 हाय, अल्लाह रहम फरमाए, बस माले हराम मिलता रहे, घटा घट सब हजम कर जाएंगे। नेता लोग बनते इसलिए हैं कि पावर मिले और हम गरीबों का गला काटें, खाएं पिएं मौज करें। वो किसी ने कहा है ना, बड़ी अच्छी बात कही है, जब इलेक्शन में खड़ा हो जाऊंगा आदमी मैं भी बड़ा हो जाऊंगा। नेता नेता जब कहेंगे मुझको लोग, मैं भी फिर चिकना घड़ा हो जाऊंगा। फिर कोई असर नहीं पड़ता, कोई कुछ भी कहता रहे, इसे तो अपना काम करना, कोई फर्क नहीं। ऐ लोगों, हमने देखा दुनिया में अगर किसी को जरा सी पावर मिल जाए तो उसके चमचे उसके आगे पीछे लग जाते हैं। हम दुनिया को मिजाज देना चाहते हैं। ऐ लोगों, अगर तुम्हें गुलामी करनी है किसी दुनियादार की गुलामी ना करो, याद रखो अहमद मुख्तार की गुलामी करो, अल्लाह के महबूब की गुलामी करो। ये गुलामी वो है, अगर तुम आका के गुलाम बन गए दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे चल पड़ेगी। फिर तुम्हें किसी नेता का चमचा बनना नहीं पड़ेगा, हैं? तो अपनी ज़िंदगियाँ बदलो, आका से प्यार करो, आका की तालीमात को ज़िंदगी में शामिल करो, अल्लाह के नबी से सच्ची मोहब्बत करो। खुदा की कसम, हुजूर की मोहब्बत ज़िंदगियाँ बदल देती है। हुजूर का प्यार इंसान को इंसान बना देता है। हुजूर का प्यार आदमी की ज़िंदगी को संवार देता है। और फिर जब हुजूर से इश्क हो जाएगा ना, हुजूर से मोहब्बत हो जाएगी ना, तो हुजूर के तराने गाओगे, हुजूर की अज़मतों का ऐलान करोगे। और क्या कहोगे? फिर तुम यही कहोगे, सरकार बुला लीजिए, बेताब है दीवाना। ये सैयद साहब ना अभी सीधा मदीना शरीफ से आ रहे हैं। सैयद साहब गए थे उम्रा करने के लिए, अब ये वापस जब आए तो घर भी जाने का मौका नहीं मिला। एक प्रोग्राम रास्ते में किया और आपके यहाँ आ गए, अभी घर भी नहीं पहुँचे अपने। ये तुम्हारी खुशनसीबी है। सैयद साहब मदीने का नक्शा अपनी आँखों में बसा के लाए हैं। लोगों, ज़ियारत कर लो, इनकी आंखें देखोगे गुंबदे खजरा नजर आ जाएगा। और सैयद साहब की मौजूदगी में, उलमा की मौजूदगी में दुआ करो, अल्लाह की बारगाह में ये इल्तिजा करो, मेरे साथ शरीक हो जाओ। तकरीर मेरी हो गई, ये शेर दो सुना रहा हूँ आपको, शरीक हो के मेरे साथ दिल से सुने। सरकार बुला लीजिए, बेताब है दीवाना। जो बेताब है, सरकार बुला लीजिए, बेताब है दीवाना। सरकार बुला लीजिए, सरकार बुला लीजिए, बेताब है दीवाना। शम्मा है, शम्मा है मदीने में, शम्मा है मदीने में, नेपाल में दीवाना। शम्मा है, शम्मा है मदीने में, नेपाल में दीवाना। अल्लाह ताला गुफ्तगू को कबूल फरमाए, आपको मुझे नेक अमल की तौफीक दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह वमा अलैना इल्लल बलाग। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।